एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर शिष्यों सहित उसी गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा बुद्ध को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा बुद्ध के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर महात्मा बुद्ध के लिए लेकर आते हैं और रात होने पर सभी बच्चे, बड़े व स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगते हैं और आराम से बैठकर महात्माओं से ज्ञान की बातें सुनते रहते हैं। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलेंगे, आप सभी हमें जाने की अनुमति दी। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे। यह कहकर महात्मा चलने लगे और चलते चलते महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सबके सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा बुद्ध चले जाते हैं। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा बुद्ध एक दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही बच्चों का एक बड़ा झुंड दौड़ा दौड़ा आया और महात्माओं को चारों तरफ से घेर कर कोई मिट्टी फेंकता तो कोई कीचड़ फेंकता। शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उन बच्चों से पीछा छुड़ाकर एक सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं और जो अपने पास फटा पुराना कंबल था उसे ही बिछाकर बैठ जाते हैं। काफ़ी देर बाद गांव के कुछ बड़े व बूढ़े लोग वहां आते हैं। वे सब भी महात्माओं को देखकर हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो उड़ेगी। वे महात्माओं का अपमान करते हुए चले गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया कि सबके सब बसे रहो। गांव से काफ़ी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आने लगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ महात्मा लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल भी पीते हैं। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मन क्षमा करें, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज ना हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चों, क्या जानना चाहते हो। शिष्य ने कहा, महात्मा जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहाँ कितने अच्छे लोग थे। उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान होता है उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज। तब महात्मा बुद्ध बोले, देखो बच्चों, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के आदमी थे। वह आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गांव था वहाँ के लोग पापी व बेवकूफ़ थे। वे जहाँ भी जाएंगे तो अन्य लोगों को पाप व अन्याय करना ही सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको एक जगह ही टिका रहना ठीक समझा। इसी कारण मैंने उनको वरदान दिया कि हमेशा बसे रहो। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्य अत्यधिक प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कर लाइक व कमेंट्स ज़रूर करिएगा।